वेलकम स्टूडेंट। मेरा नाम है मोहम्मद इकराम। मैं आपका साइंस का टीचर हूँ, बल्कि टीचर की जगह आप मुझे भैया कह सकते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले भैया। ठीक है, लेट्स क्रैक जामिया। बहुत हज़ारों लाखों बच्चे सपना देखते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के से स्कूलिंग करने का और वहीं की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, बट इसे पूरा कर पाते हैं बहुत कम। क्यों? सही गाइडेंस और सही कोचिंग ना होने की वजह से। तो इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं लेट्स क्रैक जामिया क्लास 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रिपरेशन। 60 घंटे का कोर्स है, छुट्टियां बजा के पढ़ लेंगे और क्रैक भी कर लेंगे। जामिया आपका इंतज़ार कर रहा है। अब हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसमें आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, वीडियो को शेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉप्स मीन्स खेती। किस तरह से हम खेती को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं एंड बढ़ाने के बाद उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी। आसान भाषा में बोले तो बीज बोया, खेत में उगाया, जैसे ही क्रॉप की प्रोडक्शन हो गई, अब उसको मैनेजमेंट करने के लिए हमने किस तरीके से उसको ट्रांसपोर्ट किया और स्टोर किया, बस। तो सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है एग्रीकल्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर? ग्रोइंग एनी काइंड प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल। किसी भी तरह के प्लांट्स को एक जगह पर बहुत सारे पौधों को उगाना, दिस इज एग्रीकल्चर। सो व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप मीन्स खेती। आपने सुना होगा गांवों में होती है, किसान होते हैं जो खेती करते हैं। क्रॉप ग्रोइंग सेम काइंड प्लांट्स ऑन लार्ज स्केल। डेट्स मीन्स आप मान लीजिए कि गेहूं का पौधा है, एक ही जगह पर बहुत सारी क्वांटिटी में उगाया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रॉप। दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ द गेहूं, आसान भाषा में। नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दो ही तरीके की होती हैं, रबी और खरीफ। एक रेनी सीजन में आती है, एक विंटर सीजन में आती है, बस। बाकी तो आपने क्लास 9th में 8th में पढ़ा है, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, क्योंकि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम की नहीं या फिर फाइनल एग्ज़ाम की नहीं। हमें सिर्फ अपने डाउट्स को क्लियर करना है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, जिससे कि हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में MCQ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में हेल्प मिले। नाउ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन करते टाइम किसान कौन कौन सी बेसिक उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को तैयार करना, उसे सॉफ्ट करना, सॉफ्ट करने के बाद उसमें सीडिंग करना। नाउ सोइंग, पहले मिट्टी को तैयार कर लेंगे, देन फिर एक बीज बो देंगे। बीज बोने के बाद उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को मिला देंगे। व्हाट आर द मैन्योर्स? मैन्योर मीन्स खाद, विच इज मेड बाय नेचुरली। गोबर, सब्जी, फ्रूट्स, इनके छिलके और इन सबसे बनती है। नाउ फर्टिलाइजर्स, दे आर आर्टिफिशियली मेड बाय द ह्यूमन्स। अब मान लीजिए आपकी मिट्टी में अमोनिया की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, तो आप क्या करेंगे? फर्टिलाइजर्स से उस कमी को दूर करेंगे अपनी मिट्टी में। नेक्स्ट, फोर्थ, इरिगेशन। इरिगेशन में हम क्या करते हैं? अपने प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि हमारा आगे कोई भी जो हमने सीडिंग की है, एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स किए हैं, वो ख़राब ना हो। नाउ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। और दूसरी चीज़, जब हमारे प्लांट्स उग जाएंगे तो इनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स भी उगते हैं, तो उनसे हमें वीड्स से बचाना है। देन हार्वेस्टिंग, जब हमारी क्रॉप्स 100% रेडी हो जाएगी, रेडी होने के बाद हम उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको स्टोर करेंगे स्टोर हाउस में। अब वहाँ पर हमें क्या ध्यान रखना है? वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि स्टोर हाउस में नमी ना हो, चूहे ना हो, जिससे कि खेती खराब हो जाए। तो ये आई थिंक सारे वर्ड्स आपको एकदम 100% क्लियर हो गए होंगे। नाउ इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्शन, किस तरीके से हम अपनी प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर मान लीजिए किसी किसान ने सिर्फ 1 क्विंटल गेहूं उगाया, हम चाहते हैं कि वो 1 क्विंटल से ज़्यादा उगाए, दैट्स मीन्स 2 क्विंटल, 1.5 क्विंटल। तो वो किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता है अपनी प्रोडक्शन को? नंबर 1, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में सिंपल है, एक पौधा है जो कम टाइम में जल्दी उगता है बट उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, एक पौधा है जो ज़्यादा टाइम लेता है बट क्वालिटी अच्छी होती है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम इन दोनों को मिलाकर एक फ्लावर बना देंगे, एक प्लांट्स बना देंगे। दिस इज कॉल्ड द हाइब्रिडाइजेशन। फ्रॉम मेकिंग टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। नाउ मिक्स्ड क्रॉपिंग,
सिंपल है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करेंगे, किसान के पास एक खेती है, उसने एक जगह पर तो गेहूं उगा लिया और दूसरी जगह पर चावल उगा लिया, फिर गेहूं चावल। अब क्या हुआ, सेम एरिया में सेम टाइम ड्यूरेशन में उसने दो तरीके की फसल उगाई। बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि मान लीजिए अगर उसे मार्केट में गेहूं का रेट उसका कम होता है तो वो चावल का रेट से तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बचा सकता है। बट अगर मान लीजिए सिर्फ वो गेहूं उगा रहा है और गेहूं का रेट डाउन हो जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी तो खत्म हो जाएगी, सारी मेहनत खत्म। सो these आर द बेनिफिट्स ऑफ द मिक्स्ड क्रॉपिंग। नाउ एनिमल हस्बेंड्री, आसान भाषा में बोले तो पशुपालन। कैसा होता है पशुपालन, भाई आपने देखा होगा हमारे आस-पास में भैंस पालते हैं, क्यों, ताकि वो दूध दे सकें, दूध के बदले क्या मिलते हैं, पैसे। दिस इज एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री में कितने तरीके होते हैं, टोटल 4। फर्स्ट मिल्च एनिमल्स होते हैं, काऊ और बफेलो इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब ये मिल्च एनिमल्स क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क, और मिल्क के बाद मीट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकेंड पिस्कीकल्चर बोलते हैं, फिश यानी मछली पालन। अगर हम फिश पालते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है, फिश से देखिए ऑयल मिलता है, प्लस उसका भी मीट मिल सकता है, दूध तो वो देती नहीं ना। नेक्स्ट एपीकल्चर, एपीकल्चर में क्या करते हैं, मधुमक्खियाँ पालते हैं। मधुमक्खी से सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, शहद, तो लोग क्या करते हैं, उसका शहद बेचेंगे, उससे पैसे मिलेंगे। दीज ऑल प्रोसेसेस आर डूइंग फॉर द फाइनेंशियल बेनिफिट्स, सिर्फ पैसों के लिए ये काम किया जा रहा है, चाहे खेती उगाई जा रही है, एनिमल हस्बेंड्री की जा रही है, दोनों ही काम सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए किए जाते हैं। और सिंपल, जितने भी ह्यूमन हैं, ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो दो ही तरीके के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो वो दो ही चीज़ों पर बेस्ड हैं, या तो प्लांट्स या एनिमल्स, इसके अलावा हमारा कोई फूड नहीं है। जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो या तो एनिमल्स से हैं या प्लांट्स से हैं। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हम प्लांट्स को उगाते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये हमें मिलती हैं। तो गाइस आज का आई थिंक मैं सोचता हूँ कि ये आपका चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अब मिलेंगे पार्ट 2 में, ये चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 1 है जिसमें हम सिर्फ थ्योरी आपको समझा रहे हैं, टॉपिक्स क्लियर कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम लास्ट 10 ईयर 20 ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो बैक टू बैक जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलते हैं विद कंसेप्ट्स। चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं था, और याद रखिए कि इस कोर्स को परचेस करते टाइम हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि अगर आपने हमारा पूरा कोर्स ठीक तरीके से किया है तो डेफिनेटली आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि अब जामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने के लिए जगह जगह किताबें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, लेट्स क्रैक जामिया। आइए और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।